हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ एज वेल। एंड दैट स्किल्स जो हैं आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है दो, बट शुड वी कॉम्प्रोमाइज़ विद आवर एजुकेशन? What should be the importance or the weightage given to the knowledge and skills, because education is nothing but knowledge, right? तो इसीलिए जो है इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं आज। चलिए आगे देखते हैं। So today everywhere there is more emphasis on developing skills, and I admit that skills are very important in today's life. Social skills, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पर जब नॉलेज की बात करते हैं तो स्किल्स भी क्या हैं? स्किल्स भी एक तरह की नॉलेज है जिनको आप एग्जीक्यूट करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आप समझ रहे हैं नॉलेज की क्या वैल्यू है, एजुकेशन की क्या वैल्यू है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एजुकेशन ही होनी चाहिए या सिर्फ स्किल्स ही होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉलेज, और नॉलेज शुड गो साइड बाय साइड। जो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो आपके स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स, दे आर नेसेसरी। कंप्यूटर्स आर नेसेसरी, पर कंप्यूटर्स भी जो आपकी कीपैड हैं या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है या फिर आपका कोई प्रोग्राम है, तो अब जो वो चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं वो भी तो नॉलेज ही है ना। किसी पर्टिकुलर जो आपका वो हार्डवेयर है उसकी नॉलेज, उसकी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट? हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक्स में हर चीज़ लेंदी दी होती है, बट दैट डजंट मीन कि आपको सारा याद करना है, इन्हें रोट मेमोरी डालना है। लर्निंग के भी टाइप्स होते हैं और आपको जो है फॉलो करना है बाय अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। फॉर दैट यू शुड डिवोट टाइम टू योर बुक्स। आपको जो है वहाँ से उसको समअप करना आना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपकी जो बुक में लिखा है उसको समअप करना आना चाहिए। वहाँ से देख करके कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आजकल तो स्मार्ट वर्क चलता है जो कि बहुत प्रेवलेंट भी है, तो इट्स अ गुड थिंग। आई मीन दिस इज़ अ गुड थिंग। तो एजुकेशन तो जितनी भी आप चाहें, नॉलेज इज़ जस्ट अबंडेंट। आप अपने ग्रेड वाइज चलते रहिए जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, और उसी के हिसाब से जो है आप पढ़ते रहिए। साथ में उसको कैटेगराइज करिए कि आप स्किल्स कौन सी डेवलप करना चाहते हैं। सोशल स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आता है, या फिर आप जो है कोई और स्किल, जैसे कोई जो है स्पोर्ट्स में है तो वहाँ पर कोई एक्टिंग करना चाहता है तो एक्टिंग स्किल्स, कोई क्रिएटिव राइटिंग करता है तो राइटिंग स्किल्स, राइट। तो उसमें भी पहले नॉलेज चाहिए होती है आपको, या फिर आप उसको करना शुरू कर दें तो ज़रूरी नहीं है दैट यू कैन एक्वायर ऑल्सो बाय योर ओन इनसाइट लेटर ऑन। एक बार आप करना फिगर आउट करना शुरू करें तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑल इट टेक्स इज़ एक डिटर्मिनेशन, एक विल टू डू थिंग्स, एंड यू स्टार्ट लर्निंग योर सेल्फ ऑल्सो, राइट। तो ये तो बात थी जो मैंने आप लोगों से कही कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है या फिर स्किल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, और दोनों ही, जो एजुकेशन है वो हमारी नॉलेज है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और दोनों, ऐसा नहीं है कि हम साइड बाय साइड नहीं डेवलप कर सकते, दोनों को हम साइड बाय साइड डेवलप कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जैसे कि आजकल लोग हैं, सब जो है सीख रहे हैं, तो अपना टाइम जो है, द थिंग इज़, मैंने फिर ये चीज़ कहीं सुनी भी है कि पीपल से कि दे से कि यार हमारा तो जो है मतलब हमारा जो है ज़्यादा पढ़ने से या नॉलेज, बिकॉज इट इज़ नॉलेज ओनली। तो आप उसको सिंपली डिफाइन करें कि हमारे तो सर दर्द हो जाता है, हमारे बस का नहीं है, ठीक है। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे या फिर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी कुछ कहीं नहीं पहुंच पाएंगे फिर, राइट। इस तरीके से यू विल रीच नोवेयर। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, लिमिटेड टाइम है, स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स अ थिंग। एंड मेरी तरफ से तो सबको हमेशा से बेस्ट विशेस रहती है। किसी का पेपर, मान लीजिए किसी का पेपर है, कुछ है, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट पीपल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
मेरी तरफ से हमेशा यही कोशिश रहती है। और बाकी अब जितना मैं ये मानती हूँ और जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि आप जितना करते जाते हैं ना किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज़ को, राइट, ड्राइविंग आप जितना करेंगे आप उतने ही उसको परफेक्ट होते जाएंगे। जितना आप लिखेंगे उतना आपके राइटिंग स्किल्स डेवलप होती जाएगी। तो इस तरीके से थिंग्स गो ऑन, राइट। दूसरों की उसमें मत आइए, दूसरे तो बहुत चीज़ें बोलते हैं यार हम नहीं पढ़ते, बट मैं आपको बात बताऊँ, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। एक लोग बोलते हैं हम सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते हैं। नो नो नो, दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट डियर, दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। सब पढ़ते हैं घर जा कर के। आप किसी के घर में थोड़ी ना घुसते हो कि यार, समझ रहे हो। तो कंपटीशन कट आउट करने के लिए पीपल से कि यार वी डोंट स्टडी, बट एक्चुअली दे स्टडी एंड एवरीवन डज। So that's all what I had to say in my video. Thank you so much guys for listening to me, and you can also subscribe my YouTube channel and hit the like button there. So thank you so much for listening to me and watching my video once again. Bye bye guys, take care.